देखो मैं साथ में बता दूं आपने 6 तारीख ने यहाँ मतलब धरने से जो रोष प्रदर्शन है वो नारनूल अनाज मंडी पहुंच के और फिर शहर से होते हुए ज्ञापन देने जाओगे। तो जी साहब राम राम। राम राम जी। देखो 6 तारीख ने बताओ, मैं पहले 4 तारीख थी, 6 बताई दी, कोई प्रॉब्लम होगी जिस कारण से 6 तारीख ने भी तो आप धरना देने लग रहे हो और फिर 6 तारीख को अनाज मंडी में इकट्ठे होकर ज्ञापन देने जाओगे, रोष प्रदर्शन करोगे बाजार में, के लग बात शेरा चढ़ जाएगी। ऐसा है जी, धरने पर तो लगातार बैठे हुए हैं और अपने भाईचारे में अभी 3-4 दिन हम काल देंगे, जाएंगे और अपना ज्ञापन देंगे एसडीएम साहब को और उसमें आगे की चर्चा कर लेंगे भाई किस किस को ज्ञापन देना है। मैं तो चाहता हूँ मानव अधिकार आयोग और महिला को भी इसमें शामिल किया जाए, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाए। तो सरकार अभी हमारी नहीं सुन रही, तो हमारी व्यवस्था है, हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाएंगे। कल हमारे जो हिसाब से सांसद जयप्रकाश जी वो भी आए थे, के कुछ लग गया, कितने का आप ननु लगा है उनकी तरफ से भी मतलब आपको कुछ मदद मिल सकती है? हाँ, आप मदद मिल सकती है, वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी हमारी बात को पार्लियामेंट में उठाया जाए, तो उन्होंने इसके लिए हाँ भरी भाई, अगर यहाँ मैं नहीं कोई मदद कर पाया, मेरी सुनाई नहीं हुई तुम्हारी तरह, तो मैं पार्लियामेंट में इस बात को उठाऊंगा। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मैं सीएम साहब से और डीजीपी साहब से बात करके पूरी कोशिश करूंगा इस मामले को सुलझाया जाए और हम भी चाहते हैं शांतिपूर्वक इस मामले को सुलझाया जाए। हम देश के हित के लिए आज तक काम किया और आगे भी हम चाहते हैं हम देश के हित के लिए काम करते रहें। अब ये सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि एक तरह से हमें अकेला क्यों छोड़ रही है वो। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम किसान कौम देश का अन्न पैदा करके, देखो हमारे दलवाल साहब अमन अनशन पर बैठे हैं। तो ये आपको मैं एक बात बताऊं, सपना का काल पड़ा था, जो हमारे बुजुर्ग हैं, लोग रुपये बंद बंद के पेट के मर गए, अन्न नहीं मिला था सपना के काल में। और आज हमारे किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए, तो ये लोग मजाक में ले रहे हैं। अरे किसान ने इतना दिन रात मेहनत करके, साथ में मजदूर भी लगता है, किसान और मजदूर ने इस देश को, अमेरिका से गेहूं आता था और अमेरिका ने मना कर दिया था, हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने उपवास रखा था, तो सारे देश से अपील करी थी भाई एक दिन उपवास करो, और वो आज हमारे पास अन्न का भंडार स्टोर 6 साल का भंडार भर रखे हैं। तो आज ये किसान इनको आंख में कांटा नजर आ रहे हैं। तो अभी ये जो मेरे गांव में जो मर्डर हुए हैं ना, तो ये एक गलत परंपरा का शुरुआत है। हम चाहते हैं इसकी तह तक जाया जाए और इस परंपरा को यहीं कुचल दिया जाए, नहीं तो फिर हम सामाजिक भाईचारा क्या रहा। हम ऐसे मर्डर होते रहे तो हमें एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग है, ये सामाजिक भाईचारा बरकरार रखा जाए और कोई किसी प्रकार का नफरती गैंग यहाँ न पनपे, इसकी तह तक जाया जाए। और अब तक तो ये जो इस नफरती गैंग का जो पर्दाफाश नहीं हुआ, तो मेरे को तो लग रहा है सरकार की सह है इस पर, सरकार को सोचना चाहिए। जब यहाँ आदमी आपस में कट कट के मर जाएंगे, राज किस पर करोगे तुम, किस पर राज करोगे? प्रजा ही नहीं रहेगी तो प्रजा तो फिर ये नफरती गैंग के हवाले हो जाएगा, लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। कोई मर्डर होता है उसका मतलब होता है, यहाँ कोई दुश्मनी नहीं, कोई लेन देन का चक्कर नहीं, फिर भी गाजर मूली की तरह काट दिए। तो आप बताओ। तो हम चाहते हैं इस नफरती गैंग को बिल्कुल पर्दाफाश किया जाए, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार बताए क्या मकसद था, क्यों मारे। मेरे ख्याल में पहले मर्डर को लगभग 2 महीने का टाइम आने वाला है ना। हाँ, 5 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे जी, और 5 तारीख को भी वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दी गई थी, पर उन ध्यान दे करके और दोबारा मर्डर हुआ, उसी वजह से हुआ। अगर उसकी पूरी छानबीन करते, फुटेज देते, वो एक मौके गवाह ने भी बताया था भाई वो लाठी मार रहे थे उसको, और वो फिर वापस घर आया, उसी दौरान पीछे पीछे जाके उसका मर्डर कर दिया। और कितने शातिर आदमी, फिर वो रामनिवास ने जब ये बोला मेरे लड़के को क्या सूंघ आया, ये उसको नशा वगैरह कराते थे, ये गैंग बना रहे थे, तो फिर उस रामनिवास पर सुबह से हमला कराया। और उसके बाद ये शातिर आदमी उधर, ये राजेश भी उधर ही था, और फिर ये 8 साढ़े 8 बजे जा करके मेरे पर मेडिकल करवा रहे हैं। तो प्लानिंग तो बहुत है इनकी, कोई न कोई
वकील, क्रिमिनल वकील इनको गाइड कर रहा है। 2 महीने के आसपास हुए फौजी साहब, फिर भी आपका पेटा नहीं बढ़ने लग रहा। तो गुत्थी मतलब प्रशासन को भी आप दोषी ठहरा रहे हो, और भी कोई इसमें और भी पीछे देनी है, इसको गुत्थी सुलझन नहीं लग रही। देखो प्रशासन तो आपकी कार्रवाई करने लग रहा है, उनकी भी आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने लग रही, तो इसके पीछे और भी हो सकता है क्या कुछ? भाई इसमें तो सरकारी तंत्र का हाथ लग रहा है हमारे को तो। भाई वो इसको सुलझाने नहीं दे रहे, ओपन नहीं कर रहे, दबाया जा रहा है इस मैटर को। हम चाहते हैं मैटर बाहर आए और आगे की इस प्रकार की घटनाएं न हो, समाज में सारी बिरादरियां मिलजुल के रहें, 36 बिरादरी जितनी भी भाईचारा गांव में रहता है सारा मिलजुल के रहे। तो हमारी तो कोशिश ये है, ये हर अगर ये अभी नथ न डली ना इस गैंग पे, हर गांव में ऐसे मर्डर होंगे, रोते रहना, मातम मनाते रहना, बिना मतलब आदमी मारे जाएंगे। ये एक शुरुआत है बुढ़ाना गांव से इनकी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा, लगातार 2 महीनों की हमने एसपी साहब का भी पूरा इंतजार कर लिया हमने, सरकार भी सीएम साहब से मिल के आए थे, जो प्रक्रिया सारी कर ली हमने बिल्कुल शांतिप्रिय तरीका। सरकार नहीं चाह रही बस शांति से आवाज सुने, सरकार गूंगी बहरी है। सरकार चाह रही बस सीधा सीधा हम सरकार का टक्कर मारा। भाई हम वो लोग हैं उसको हमसे संबंधित रखते हैं, खून कतरा कतरा बह उल्टी आना ना तुम्हारा बसेबा ना हम उल्टे आ सकते भाई। दूसरी बात यह है, हम 6 तारीख जो प्रोग्राम कर रहे हैं, बस 6 तारीख सरकार ने कहना चाह रही लास्ट चेतावनी है, उसके बाद हम ना तो हम बात करेंगे सरकार का ले। बस 6 तारीख को अगर हम ज्ञापन दे के आऊँ उसके बाद कार्रवाई होगी, 19 तक तो होगी, उसके बाद हम बात भी नहीं करेंगे सरकार का भाई। जब सक्षम देश है हाँ, क्योंकि बार बार मजाक बना रखे है भाई। हमारे बड़े बुजुर्ग खा पंचायत मिलाई सीएम साहब तक भी, एसपी के 10 बार में एसपी का जाए, इस तो अगर हम कड़ा जाऊँ बताओ, डीजीपी का जावा कहाँ जावा, फिर न्याय प्रणाली तो रह नहीं रही इसमें। फिर तो ये हो रहा क्या लास्ट में भाई, हथियार उठा लो आपस में कट मर लो। सरकार तो यह चाह रही है, हम तो ये चाह रहे हैं भाई, हम आपस में नहीं लड़ांगे छत्ती बिरादरी, हम सीधे सरकार से लड़ेंगे। सरकार को आखिरी चेतावनी है भैया।